ज़िंदगी में मेरी इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई, ना मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, ना मेरे भाइयों ने साथ दिया, कभी ना मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। हालांकि मेरे हस्बैंड को भी पता था, मेरे छोटे से मासूम बच्चे ने मेरा साथ दिया। इस बात को लेकर मुझे इतनी खुशी भी हुई और इतना ज़्यादा मैं रोई कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए मेरी औलाद मेरा वसीला बना दी है, क्योंकि मैंने जो सब्र किया था ना, उस सब्र का फल मुझे मिल गया। और वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह 11 बजे का टाइम हो रहा है, नाश्ता मैंने कर लिया है। दिन की शुरुआत में इस काम से करूँगी कि सबसे पहले मैं मोहम्मद और अहमद के बाल कटवा कर लाऊंगी, क्योंकि उनके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बुरे भी लग रहे हैं। तो मुझे उनके बड़े हुए बालों को देखकर बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। तो मैंने सोचा कि सारे काम छोड़ छाड़ कर मैं सबसे पहले उनके बाल कटवा लेती हूँ, उसके बाद जो है ना घर आकर दूसरे काम निपटाऊंगी। मोहम्मद अहमद के बालों की जो सेटिंग है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, बाल इनके बड़े हुए हैं। तो अभी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? कटिंग करवाने के लिए। पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। कल परसों की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मास्क मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी सांस रुकने लग जाती है। तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैं मोहम्मद अहमद के बाल कटवाने के लिए जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, तो वहाँ पर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पापा कहाँ है? पापा को सामने करो। अच्छा दरवाज़ा बंद कर लो, मैं इनके बाल कटवाने जा रही हूँ। सही है? चलो मोहम्मद निकलो, बाहर निकलो, दरवाज़ा बंद कर ले, आराम से हाथ पकड़ के चलो। साइड पर होकर चलो, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। लो नहीं, कट लग जाएगा अहमद, अभी नहीं हिलना। अच्छा अहमद अभी पापा आ गए, मैं जाऊँ? आप कटवा लोगे? नहीं मैं जा रहा हूं। नहीं कटवा रहे तो फिर क्यों आए? आप कटवा लो, मैं चली जाती हूँ, घर पे छोड़ देना है। अच्छा सही है, मैं कटवा के ले जाऊंगी। फिर क्या इनकी कटिंग देखने आए थे आप कि कैसी हो रही है? अच्छी होगी, घर पे भी देख सकते थे। आप कहीं जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। चलो सही है, मैं कटवा लेती हूँ। कट गए हैं, अभी बस लेके जा रही हूँ घर। हो गया, जूता पहनो, उतरो नीचे। चले भाई। माशाल्लाह से मोहम्मद और अहमद का प्यारा सा हेयर कट हो गया है। अभी घर आकर इन्होंने नहा लिया है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए और हेयर कट कराने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना मोहम्मद अहमद? आपके ट्यूशन का टाइम हो चुका है, सबको अल्लाह हाफिज बोल दो और जाओ ट्यूशन, ठीक है? हमजा को टाइम टेबल मिल गया है। 11 अक्टूबर को हमजा के मिड टर्म के पेपर शुरू होने वाले हैं और हमजा अच्छे से खूब दिल लगाकर जितने दिन रह गए आपने तैयारी करनी। ट्यूशन टीचर को दे देना, बैग में रख लो ताकि वो आपको पेपरों की तैयारी करवा सके, ठीक है? करके मैंने ट्यूशन भेज दिया है। मैं समझती हूँ वो औरतें खुशनसीब होती हैं जो घर में बैठकर घर को संभालती हैं, अपने बच्चों की तरबियत पर भरपूर तवज्जो देती हैं, जिनके मर्द घर को चलाते हैं और बाहर के काम करते हैं। मैं आपको अपना बताऊँ ना, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, बाहर की जिम्मेदारी है, कमाने की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से ना मैं अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकती। मेरे घर में हर एज के बच्चे हैं और उनकी एज के हिसाब से उनकी तरबियत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे मेरे 2 बड़े हैं, 2 मेरे बच्चे छोटे हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना वो ज़्यादा ही छोटे हैं, उनको अपनी माँ की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, कभी मैं इधर भाग जाती हूँ, मुझे घर के काम निपटाने और बाहर के काम निपटाने होते हैं, कभी मुझे घर के काम करने होते हैं। सारी चीज़ों के बोझ के नीचे मैं दब जाती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, मुझे यूं लगता है, और बच्चों पर मैं पूरी तवज्जो नहीं दे सकती। अभी मेरे जो छोटे वाले ट्विन्स हैं ना, इतने शदीद किस्म के बीमार हुए हैं, उनके दांत दोनों साइड से ख़त्म हो गए हैं, वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। तो उनको डॉक्टर ने बोला है कि इनको इतनी ज़्यादा खून की कमी हो गई है, उनके जिस्म में बेचैनी इतनी ज़्यादा, वो शैतानी करने लग गए, बिल्कुल भी वो सोते नहीं थे। ये कुछ दिन मैंने तो उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई। जब बेड से कदम नीचे रखे ना तो इतने सारे काम मुंह चढ़ा रहे होते हैं कि अपना भी होश नहीं रहता। इसी चक्कर में ये मोहम्मद अहमद को डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी थी, ये भी सुबह सुबह के टाइम उनको देना भूल जाती हूँ। जब वो ट्यूशन चले जाते हैं ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। पिछले 2 दिन से मैं कोशिश करती हूँ कि उनको दूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो चुका है। थोड़े से ब्राउन राइस, थोड़ा सा सफ़ेद लोबिया, थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया।
कल मैंने घर धोया था माशाल्लाह से अभी तक चमक रहा है। आमना ने बस झाड़ू लगाया है, पोछा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, ऊपर बहुत तेज़ धूप है। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं आई हूँ छत पर क्योंकि यहाँ बैठकर मैंने अपनी वीडियो अपलोड करनी है। कमरे में तो बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर भी एकदम तप रहा है। यहाँ चारपाई पर थोड़ी सी छाँव है, यहाँ बैठ जाती हूँ। अल्लाह करे आज जो है ना मेरी वीडियो डल जाए। दुपट्टा इसलिए आगे किया हुआ है क्योंकि धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही। मेरे मोबाइल का मसला ये है कि इसकी स्क्रीन को ऑन रखना पड़ता है वीडियो अपलोड करते वक्त। अगर इसकी स्क्रीन बंद हो जाए तो साथ ही वीडियो अपलोड होना भी बंद हो जाती है। अच्छा, वाईफाई मुझे कहाँ मिलेगा? मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं कहाँ जाऊँ? कुछ बताओ, मशवरा दो। यहाँ तो कोई है नहीं, आप ऐसे करें उसके पास ही जाएं जिसके पास इजी लोड वगैरह करवाते हैं ना। इजी लोड, इजी पैसा, यहाँ से बैलेंस वगैरह करवाते हैं। वो शॉप पे सही आपने बताया, वहाँ पे चली जाती हूँ। अल्लाह करे वहाँ पे मेरी वीडियो जो है ना आज अपलोड हो जाए, क्योंकि कल भी नहीं हुई, आज भी ना हुई ना तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। मैं 3 बजे घर से बाहर गई थी, वहां पर किसी से मांग कर मैंने वाईफाई लिया, अपनी वीडियो को अपलोड किया। अभी पूरे 4 घंटे के बाद जाकर मेरी वीडियो अपलोड हुई है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। घर पर आकर क्या किया है, अपनी वीडियो को पब्लिश किया है। 6 अक्टूबर 2024 की ये वीडियो बहुत यादगार रहेगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। इससे बेहतर है आप घर पे वाईफाई लगा लो, आपको बार बार बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोगों ने अपने घरों में लगाया है। जी मम्मा सही कह रहे हैं, आप घर पर वाईफाई लगवा लें। मोबाइल डेटा दोनों सेम ही प्राइस में पड़ते हैं, तो वो वाईफाई तो तेज चलता है। तो वाईफाई कहाँ से लगता है आपको पता है? यहाँ नीचे गली के कोने में वो है फाइबर दुकान है, दफ्तर है। तो उनका क्या तरीका कार होता है, किस तरीके से लगवाते हैं? और वो बस तार लाते हैं और डिवाइस लाते हैं, खुद ही लगा के चले जाते हैं। लगा के चले जाते हैं। फिर वहीं अगर आप उनको बुलाने के लिए जाओ तो वो आपके साथ आ जाएंगे? खुद ही आ जाएगा, हम बोलेंगे। तो फिर जाओ मेरा बेटा, अगर करीब है तो जाओ, दूर है तो फिर आप नहीं जाना। नहीं गली नीचे ही है, गली को तो मुझे पता ही नहीं, आप पहले बता देते ये बात, मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़ता। अच्छा चलो फिर आप चले जाओ, उनको बुला के ले आओ, वहीं करवा लेते हैं वाईफाई पे, ठीक है ना? मैं फिर बुला के ला रही हूँ। चलो जाओ फिर बुला के ले आओ। वाह मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे काम आ रहा है। जल्दी जाओ, सही है, जल्दी वापस आना, देर नहीं लगाना। जब आपका साथ कभी भी किसी ने ना दिया हो ना, अचानक से अल्लाह ताला एक इंसान ऐसा भेज दे जो आपसे हमदर्दी रखता है, आपका साथ देता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए तेज़ नेट चाहिए होता है, क्योंकि YouTube की जो वीडियो होती है ना हाई प्रोफाइल होती है। तो मेरे घर में जो है ना वाईफाई नहीं लगा हुआ था। मोबाइल पर मैं पैकेज करवाती थी तो वो नीचे वाले घर में बिल्कुल नहीं चलता था। उसको ऊपर छत पर जाकर भी बैठो ना तो कम से कम 4 से 5 या कभी कभी 6-7 घंटे भी लग जाते हैं वीडियो को अपलोड होने में। नेट ना होने की वजह से जब मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी ना तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन अगर आप वीडियो अपलोड ना करें चैनल की रीच गिर जाती है, चैनल डेड हो जाता है, चैनल डाउन हो जाता है। तो ये जो मेरा YouTube का चैनल है ना, ये वाहिद हमारा सहारा है जिससे हमारा घर चलता है। हमारा कोई और कारोबार नहीं है और कोई काम नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा चैनल डेड हो, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत साल मेहनत की है। तो जैसा कि काम तो करना ही होता है, जॉब करनी होती है, इसी तरीके से मुझे वीडियो भी अपलोड करनी ही होती थी। जब घर पर नेट नहीं आ रहा होता था तो मैं घर से बाहर चली जाती थी, किसी से वाईफाई मांग कर मैं वहां पर खड़ी होकर अपनी वीडियो अपलोड करती थी। हमारे इलाके में ना लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कहीं कहीं घर के करीब आपको वाईफाई नहीं मिलता, बिजली ना होने की वजह से। बैलेंस वाली दुकान पर तो मैं इतनी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहां पर मैं खड़ी होकर वीडियो अपलोड करने लगी। उनका जो नेट था ना वाईफाई, वो उन्होंने सस्ता वाला लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इतनी स्लो वीडियो डाउन अपलोड हो रही थी। उसको अपलोड करने में तकरीबन मुझे वहां पर खड़े 4 घंटे गुजर गए और मेरी टांगों में इतनी ज्यादा दर्द शुरू हो गई। मैं 3-4 घंटे में छोटे बच्चों को घर पर आमना के पास छोड़कर जाती थी, वो आमना को बहुत ज्यादा तंग भी करते थे। आज फिर ऐसा हुआ जब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़कर बाहर कहीं वाईफाई ढूंढने के लिए गई। जहां पर भी गई मैं, उन्होंने बोला कि हमारी लाइट नहीं है, वाईफाई नहीं आ रहा। तो मैं ढूंढती रही, मैंने सोचा कहीं जनरेटर चल रहा हो, कहीं बैटरी चल रही हो तो वहां पर मुझे वाईफाई मिल जाए तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं। इसी चक्कर में मैं 3 बजे की निकली हुई, जब शाम को 4 बजे घर पर वापस आ रही थी ना तो गली में हमजा खड़ा हुआ था, क्योंकि इसकी भी छुट्टी हो गई थी ट्यूशन से। तो इसने मुझे पूछा कि मम्मा आप कहाँ गई थी, मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा बेटा मैं अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए गई थी, लेकिन मुझे कहीं वाईफाई नहीं मिला, मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। घर पे ऊपर आ गए सीढ़ियों पर, तो मेरे घर के जो नीचे वाला फ्लैट है वहां पर लड़की दरवाजे में खड़ी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि आपका वाईफाई लगा हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं पड़ोस
पड़ोस वालों के घर में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, झांकती नहीं हूँ, अगर जाऊँ भी तो मैं पूछती नहीं हूँ। उसने बोला कि हाँ मेरा नेट लगा हुआ है और बैटरी भी चल रही है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने एक वीडियो जो है ना अपलोड करनी है, तो उसके लिए आप मुझे नेट दे दो। उसने मुझे नेट दिया, मैं उसके दरवाजे में खड़ी होकर अपनी वीडियो अपलोडिंग पर लगा दी। अच्छा, वो खुद भी तैयार हुई थी, बच्चों को भी तैयार किया हुआ था। मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए रुक गई है, कहीं जाना था इसने। तो मैंने उससे पूछा आपने कहीं जाना है? उसने बोला हाँ मैंने जाना है। उसको मैंने बोला आप अपने दरवाजे को ताला लगा लो। उसके दरवाजे के आगे सीढ़ियों के ऊपर बैठकर मैंने वहां पर अपनी वीडियो को अपलोड किया। आप यकीन जाने 3-4 घंटे वीडियो को अपलोड होने में लगे, क्योंकि इसका नेट भी बहुत ज़्यादा स्लो था। इस दौरान मगरिब हो गई और इतने ज़्यादा वहाँ पर मच्छर भी हो गए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मैं वहाँ से उठना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा मेरी वीडियो अपलोड हो जाए और उसको मैं जल्दी से पब्लिश करूँ। तो इस दौरान हमजा बार बार नीचे जाकर पूछ रहा था कि मम्मा वीडियो अपलोड हो गई है, फिर पानी भी जाकर मुझे देता रहा। तो इसने ये चीज़ नोटिस की और जब मैं घर पर आई ना, तो इसने मुझे बोला कि आप अपना वाईफाई लगवा लो, क्योंकि जो आप पैकेज करवाती हो ना उतने में ही आपका वाईफाई लग जाएगा। तो ये चीज़ मेरे जहन में नहीं थी कि मैं अपना वाईफाई लगवा लूँ। तो जब मेरे बेटे को मेरी फिक्र हुई ना, तो आप यकीन जाने मुझे इतना अच्छा लगा। ज़िंदगी में मेरी इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई, ना मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, ना मेरे भाइयों ने साथ दिया, कभी ना मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। हालांकि मेरे हस्बैंड को भी पता था कि ये बाहर जाती है, बाहर जाकर अपनी वीडियो अपलोड करती है और हम सबके खाने पीने का, रहने सहने का बंदोबस्त करती है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आज मेरे छोटे से मासूम बच्चे ने मेरा साथ दिया। इस बात को लेकर मुझे इतनी खुशी भी हुई और इतना ज़्यादा मैं रोई कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए मेरी औलाद मेरा वसीला बना दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जितना भी सब्र किया, जितना कुछ भी मैंने सहा, जितनी भी मैंने मुश्किलात बर्दाश्त की है ना, अब जब मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे उस सब्र का जो सिला है ना वो मिल गया है इसी दुनिया में। तो आज हमजा ने मुझे वाईफाई लगवा कर दिया है। आज के बाद मुझे कभी भी बाहर जाकर किसी दुकान के आगे खड़े होकर या किसी के दरवाजे में बैठकर वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने मेरे हमजा के लिए लाजमी ढेरों दुआएं करनी है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे।